पारा नंबर 21 की सूरत रूम, रुकू नंबर 7, आयत नंबर 39। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये आयत कल पढ़ी थी। वमा आतैतु मिर रिबल लियरबुव फी अमवालिन नास, जिसकी तशरीह में सूद के बारे में मैंने कुछ अर्ज़ किया था। उसमें कोई एक आध बात ज़रूरी थी, वो रह गई थी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वैसे तो ये लंबा मौजू है सूद के बारे में, काफ़ी अरसे से मेरे जहन में है कि जुम्मे पर मैं एक दो जुम्मे मुस्तकिल सूद के ऊपर पढ़ाऊँ। इंशाअल्लाह इसका इरादा किया हुआ मैंने, कभी मौके की मुनासबत से जब आएगा तो जुम्मे में भी अर्ज़ करूँगा इस पर जो आयात और अहादीस आई हैं, जो वाक़यात आए हैं इस पर। फ़िलहाल बस इतनी सी बात अर्ज़ करनी है कि हम अपने आप को सूद से बचाएं और ज़कात देने पर लें। इस आयत के तहत एक ख़ास हुक्म मुफस्सिरीन ने लिखा है। हज़रत मुफ्ती तकी साहब ने भी लिखा हुआ है, दूसरे उलमा ने भी इसको लिखा है। ये कहा है ना, वमा आतैतु मिर रिबल लियरबुव फी अमवालिन नास। इंसान बाज़ दफ़ा किसी आदमी को हदिया देता है, देखने में वो हदिया होता है लेकिन हकीकत में वो सूद होता है, तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। एक तो वो है जो खुला सूद है, जिसको हर आदमी समझता है कि ये सूद है और थोड़ी बहुत दीन की रमक भी हो उसमें, तो वो उससे बचता भी है। जैसे मसलन लाख रुपया देकर वापसी पर 1,10,000 लेना, एक मोटी सी मिसाल सूद की। इसी तरह सूद की और कई चीज़ें हैं। यहाँ इस आयत में सूद की जिस पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो ये है कि बाद दफ़ा इंसान हदिया देता है ज़हरी सूरत में, लेकिन दर हकीकत वो सूद ही कर रहा होता है। इससे अल्लाह ताला ने डराया है। वो इस तरह कि इंसान किसी दूसरे आदमी को माल देता है इस नीयत से कि कल यह आदमी यही माल जो मैंने दिया है इससे ज़्यादा करके मुझे देगा। देते हुए ये नहीं कहता कि आपने कल मुझे इससे ज़्यादा देना है, ज़बान से ये नहीं कहता, लेकिन उसका उर्फ़, उसका मुआशरा और उनके लोगों के यहाँ लेन देन का रिवाज और आदत वो इसी तरह है कि कुछ पैसे देते हैं और वापसी पर ज़्यादा वसूल करते हैं। क्योंकि देखें सूद यही तो है, यानी सूद की किस्मों में से एक किस्म यही तो है कि एक आदमी किसी को 1,00,000 रुपया उधार ले, जैसे हमारे कन्वेंशनल बैंक जितने हैं ये सूद पर कर्जा देते हैं। 1,00,000 रुपया दिया, वापसी जब अदा करेंगे तो वो कहेंगे जी हम इस पर इतना % ऊपर आपसे इजाफी पैसे लेंगे, जिसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो 1,00,000 रुपया कर्जा आपने लिया, वापसी आपने 1,00,000 से ज़्यादा कैश अदा किया, तो ये सूद हुआ। तो ऐसा हदिया देना कि जिस हदिये में भी वापसी पर आप उससे ज़्यादा हदिया वसूल करें एक ख़ास पस मंज़र में, तो वो भी सूद होगा, जो इस आयत के तहत हराम है। और वो है बतौर ख़ास हमारे मुआशरे की रस्म शादी के मौके पर न्योता की। न्योता में बिल्कुल यही शक्ल होती है कि एक आदमी शादी पर जाता है और जाकर उनको पैसे देकर आता है। वो पैसे लिख लेते हैं, मसलन खालिद आया है ये इतने पैसे देगी है, तो कापी पर लिख लेते हैं। जब अगली दफ़ा वो हम खालिद की शादी खाने के लिए आएंगे तो वो देख कर आएंगे कि इन्होंने कितने दिए थे और मैंने अब इससे कुछ बढ़ा कर ही देने हैं। ये सूद ही तो है और क्या है। सिर्फ इसमें यह नहीं कहा गया कि जब खालिद ने शुरू में पैसे दिए उसने ये नहीं कहे कि भाई मैं तुम्हें 1,000 रुपया शादी पर देकर जा रहा हूँ, कल मैं आपसे 1,100 रुपये लूँगा, ये हमारा तुम्हारा मुआहदा हो गया। सिर्फ ये लफ्ज़ ही नहीं बोले, बाकी तो सब कुछ यही है कि मैं 1,000 देकर जा रहा हूँ, कल आपने हमारी शादी पर देने हैं और ये जो दिए हैं ये ज़रूर देने हैं, इससे ऊपर भी कुछ बढ़ा कर देने हैं। ये बिल्कुल सूद है और कुरान की इस आयत के तहत इसको हराम और नाजायज़ बिल्कुल कहा गया है। इसको दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तमनुन तस्तक्सिर, किसी आदमी के ऊपर कोई माली हदिया देकर ऐसा एहसान न करो कि ये उम्मीद रखो कि कल ये मुझे इससे ज़्यादा दे। ये नाजायज़ है। जहाँ बाकायदा इसका रवाज हो इसी तरह लेन देन का, कि किसी ख़ास मौके पर रकम दी जाती हो और वो लोग किसी ख़ास मौके पर यह रकम बढ़ा कर देते हों, तो वो सूद है। और जहाँ ऐसा न हो वहाँ सूद नहीं है।
जहाँ ऐसा हो कि एक मिसाल न्योता की है, दूसरी मिसाल बच्चे की पैदाइश पर है। किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो गया, ये आदमी उसके घर मिलने के लिए गया तो 500 रुपया देकर आया, 1000 रुपया देकर आया। जब इनके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो वो ये पैसे देना ज़रूरी समझता है। अगर नहीं दिए तो नाक कटेगी, नहीं दिए तो वो बातें करेंगे जो कल हमें पैसे दे गए थे, लिहाजा अगर उन्होंने 1000 दिया है तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर करके दो। ये वही तो हो गया कि उसने किसी मौके पर आपको पैसे दिए, फिर दूसरे मौके पर उससे ज़्यादा आपसे वसूल कर लिए। अगर आप ना दें तो वो इसको बुरा महसूस करें। ये बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल सूद है, बिल्कुल हराम है। हम ऐसे कामों से 100% बचें जो बिल्कुल साफ नाजायज़ और हराम हों, भला मुआशरा हमें बुरा समझे, लोग हमें भला ये कहें कि ये आपने क्या किया है, फ़लाँ की शादी खुशी पर आपने पैसे ही नहीं दिए। हम ये बिल्कुल सब पर वाज़े कर दें भाई हम ना न्योता देते हैं ना लेते हैं। हाँ, मुसलमान की मदद करना जायज़ है, जायज़ ही नहीं सवाब है, सवाब से भी बढ़कर सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की मदद की है, अपने साथियों की मदद की है। हमारा कोई दोस्त है भला गरीब ना सही, हम उसको हदिया दे सकते हैं, लेकिन हदिये में और न्योता और बच्चे की पैदाइश वगैरह रस्मों पर दी जाने वाली रकम में एक बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क यह है कि न्योता के मौके पर दी जाने वाली रकम का वाज़े मतलब यही होता है कि कल इतने आपने देने हैं, आपने न दिए तो आपने अच्छा नहीं किया। बल्कि बाज़ जगह तो वो पकड़ लेते हैं कि हमने आपको 1000 दिया था और आप 500 देकर जा रहे हैं, ये देखो कापी पर लिखा हुआ है। इसका मतलब तो यही है कि फिर यह नाजायज़ ही था, आपने दिया ही इसीलिए था कि कल आपने उतने ही और उससे कुछ बढ़ाकर वापस लेने हैं। लिहाजा ये तो हो गया बिल्कुल नाजायज़। इसका जायज़ तरीका ये है, अगर मैं अपने दोस्त की या किसी भी आदमी की माली मदद करना चाहता हूँ उसकी शादी के मौके पर और न्योता भी ना बने, तो मैं उसको शादी के उस मौके पर जहाँ पर न्योता दिया जा रहा होता है उस मौके पर तो 1 रुपया भी न दूँ, और उससे पहले जाकर किसी मौके पर उसे मिल लूँ और उसे साफ कह दूँ कि भाई न्योता का लेन देन नाजायज़ है। मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि आज मैं आपकी बच्ची पर आपको वॉशिंग मशीन लेकर दे रहा हूँ, कल आप भी मुझे इससे कुछ बढ़ा कर देना। नहीं, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे दोस्त हैं, हमारा आपस में गहरा ताल्लुक़ है। मैं सिर्फ़ आपकी प्यार मोहब्बत में आपको और आपकी बेटी को, आपके बेटे को इस मौके पर ये चीज़ देना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ हमारी दोस्ताना है। कल मेरी शादी पर आप इसके देने के पाबंद नहीं होंगे और ना मैं इसको महसूस करूँगा। इसीलिए तो मैं पहले आया हुआ हूँ कि ये मैं लेन देन नहीं रखना चाहता कि मैं दूँ कल आप भी मुझे दें। लिहाजा मेरी तरफ से ये है, आप ले लें, हदिया है, कबूल फरमा लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। उसको बिल्कुल क्लियर हो गया कि कल इसकी शादी पर मैं ना भी दूं तो कोई मसला नहीं। मुझे साफ लफ्ज़ों में कहने आया था कि मैं इसलिए देने नहीं आया कि कल आप मेरे बच्चे की शादी पर दें, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत और दोस्ती की वजह से देने आया हूँ। इसी तरह बच्चे की पैदाइश है। बच्चे की पैदाइश पर जब मिलने के लिए जाते हैं तो पहली दफ़ा जब आदमी जाता है उनके घर में बच्चे की पैदाइश के बाद, तो हमारे यहाँ कहते हैं जी खाली हाथ न जाए। खाली हाथ ना जाने का मतलब ये होता है कि अभी कुछ हाथ भरा हुआ लेकर आए, कल जब आपका बच्चा हो तो वो हाथ भरा हुआ लेकर आए, बस ये मतलब होता है खाली हाथ का। ये नहीं है कि जी हमारे दिल में कोई जज्बात उभर रहे होते हैं हमदर्दी के, नहीं यार मेरा भाई है, मेरी बहन है, इनके घर बच्चा पैदा हुआ है तो मैं ज़रूर दूँ। मुआशरे ने ऐसा जकड़ दिया है हमें, हम ना भी करना चाहें तो हमसे वो ज़बरदस्ती माल जेब से निकलवाता है। यही तो नाजायज़। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीब नफ्सिन मिन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी मुसलमान का माल दूसरे के लिए उस वक्त तक हलाल नहीं है जब तक दिली रजामंदी न हो। मुआशरे के तहत प्रेशर डालकर जो पैसा निकलवाया जाता है ये नाजायज़ होता है। तो बच्चे की पैदाइश हुई, आप उसको उस मौके पर कुछ ना दें जब बच्चे की पैदाइश के बाद पहली दफ़ा आप मिलने के लिए गए हैं। आप ऐसे मौके पर कोई पैसे लेकर ना जाएं। फिर आगे पीछे आप उसको कहें कि हमारा भतीजा पैदा हुआ है, आप उसको भाई करार दे रहे हैं जो आपका दोस्त है, हमें इसकी खुशी है, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, लेकिन ये उस तरीके का नहीं है जो हमारे यहाँ लेन देन है कि आज मैं दे के जा रहा हूँ, कल मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो आपने लेकर आना होगा कि नहीं, इसीलिए तो मैंने उस दिन नहीं दिया आपको। मैं ये वैसे अपनी खुशी से दे रहा हूँ, कल वापसी के लिए नहीं दे रहा मैं। आपने अपने पास रखना है और इसका वापसी मुझे बदला नहीं देना। हाँ, बदले का आपका दिल करे मुझे दुआ दे देनी है आपने। इस माहौल के साथ हम उसको ये पैसे दें या उसको कोई चीज़ गिफ्ट करें, और अगर दिल में नहीं आ रहा ना दें। कोई ज़रूरी तो नहीं है बच्चे की पैदाइश पर किसी को पैसे देना,
ना शरीयत में फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ना मुस्तहब है, कुछ भी नहीं है। बल्कि जो आजकल हमारे यहाँ रिवाज बन चुका है ये तो नाजायज़ और हराम है कि ज़रूरी समझा जाता है लेन देन और फिर उसका वापसी भी लेना। तो वो तमाम हदिये, हदाया, गिफ्ट्स जो देने में गिफ्ट और हदिया कहलाते हैं, लेकिन दर हकीकत उनके पसे पर्दा ये बात होती है कि आज मैं देकर जा रहा हूँ, कल आपने ज़रूर इतना प्लस इतना देना है मुझे, इस पर कुछ ना कुछ इजाफा करके मुझे देना है। ये बिल्कुल नाजायज़ है। इसको अल्लाह ताला फरमाता है वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबुव फी अमवालिन्नास, जो तुम लोगों को माल देते हो ताकि लोगों के माल में जाकर बढ़कर फिर वापस आ जाए आपके पास, फरमाया ये अल्लाह के यहाँ हलाल नहीं है। तो न्योता की रस्म को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। हाँ, ये एक मसला दरपेश होगा जब आप प्रैक्टिकल इसको करेंगे, यानी आप कहेंगे जी आज से आइंदा मैंने न्योता नहीं देना, तो लोग कहेंगे जो आज तक हमसे लिए हैं वो, ये बात उनकी वजह है। आप कहें जी आपके देने का वक्त आया तो आपको शरीयत का मसला याद आ गया, तो आप उनको साफ साफ कह दें जी बिल्कुल उनसे जाकर मिल लें। मसलन एक आदमी की मैंने 5 शादियाँ खाई हुई हैं और उसने भी हमारी खाई हुई हैं, उसके पैसे मेरे पास ज़्यादा आए हुए हैं, तो मैं जाकर उसको मिल लूँ। मैं कहूँ जी हमारी आपस की लेन देन बरादरी के अंत शादी बरादरियों की शादी में माली लेन देन था, आपके मेरे पास मसलन 5,000 रुपये आए हुए हैं, ये मैं आपका मकरूज़ हूँ, ये मैं आपको वैसे अदा कर दूँगा लेकिन शादी के मौके पर नहीं करूँगा बस, और आइंदा के लिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये मैं देर सवेर जैसे करूँगा आपके पैसे आपको लौटा दूँगा और वो कर्ज़ा है मैंने अपने पास रख लिया है, लेकिन आइंदा मैं शादी पर भी नहीं दूँगा और आपसे लूँगा भी नहीं। तो जिन जिन के हैं उनको क्लियर कर दें तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा, और आइंदा किसी को ना दें, बिल्कुल ना दें, और ना न्योता लें। इससे इंसान गरीब नहीं होता, बल्कि न्योता तो इतनी मुसीबत बन चुका है। मैंने खुद कई दफ़ा देखा है जब शादियों का सीज़न शुरू होता है, मुतवस्सित घराने या कुछ गरीब घराने, उनके घर की बड़ी टेंशन घर के अखराजात नहीं होते, न्योता होती है। मसलन अब सर्दियों शुरू हो रही ना, शादियों का मौसम शुरू हो गया है, अब इस घर में शादी है, उस घर में शादी है, उस दोस्त के यहाँ शादी है, आमदनी टोटल 15-20 हज़ार है, 25 हज़ार है, जो इस ज़माने की बिल्कुल ही एक मुनासिब महदूद सी आमदनी है। अब इस आदमी उसने इसी महीने में 3 शादियाँ भी अटेंड करनी है, अब वो कहाँ से इनके पैसे ले? वो क्या करते हैं लोग, फिर दूसरों से उधार उठाते हैं, और फिर किसी और का दावतनामा आ जाता है शादी का, उफ़ एक और मुसीबत आ गई, इसके पैसे भी देने पड़ेंगे, फिर कापियाँ खोल रहे होते हैं भाई इसके मैंने कितने देने हैं। भाई ये शादी है, ये मुसीबत है, ये कौन सा हदिया आपको देकर गया था कि कल जब उसकी बारी आई है तो उसने आपको टेंशन में डाल दिया है। अब वो पैसे इकट्ठे कर रहा है कि शादी भी खानी पड़ेगी, शादी को छोड़ भी नहीं सकता कि क्या कहेंगे कि अपने बारी जब आई तो अब शादी पे नहीं आया, देने शादी खाने जाएं तो पैसे देने पड़ेंगे, एक ही महीने में 4 शादियां आ गई हैं तो कहाँ से पैसों की अरेंज करूं, तो लिहाजा वो परेशान हो जाता है। इससे मालूम हुआ कि ज़बरदस्ती उससे पैसा लिया जा रहा है, तो शादी लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। हम जब इस्लाम पर आ जाएंगे तो फिर शादियाँ वाकई खुशियाँ होंगी। आज हमारी शादी किसी के लिए खुशी नहीं होती, सबसे बड़ी टेंशन शादी होती है। हालांकि शादी तो खुशी की, शादी का माना ही खुशी है, फारसी का लफ्ज़ है, लेकिन शादी होनी होती है, बाप भी परेशान होता है, माँ भी परेशान होती है, लड़का परेशान होता है, दोस्त परेशान होते हैं, जिन्होंने शादियाँ खानी होती हैं वो परेशान होते हैं, सारा ही परेशान होते हैं। बस वो शादी की खुशी होती है नाम की, बस वो जो ढोल धमाके बज रहे होते हैं, अंदर दग दग हो रही होती है कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। ऊपर के बस ये फर्दी फर्दी होते हैं ढोल धमाके, अंदर तो उससे पूछ के देखो कि अंदर क्या हो रहा है। लड़का अलग परेशान है कि मेरा वाले साहब बेचारा मेरी वजह से परेशान है, लड़की अलहदा परेशान है कि शादी का सोचते हैं तो माँ उसकी सर पकड़ के बैठी होती है, बाप सर पकड़ के बैठा होता है, बेटी की शादी करनी है, जहेज़ बनाना है, ये करना है, वो करना है। बच्ची भी परेशानी महसूस करती है कि मेरा बाप मेरी वजह से परेशान है, लड़का भी परेशानी महसूस करता है कि मेरा वालिद मेरी वजह से ज़्यादा दाएं बाएं हाथ मार रहा है माल इकट्ठा करने के, क्योंकि उसने मेरी शादी करनी है। शादी हो जाती है, फिर घर में वालिद सर पकड़ के बैठा होता है कि ओहो फलां से 1.5 लाख उधार लिया था, उस वक्त तो मैंने कह दिया था महीने बाद दे दूंगा, अब डेट आ गई, क्या करूं, पैसे नहीं बन रहे। तो बेटा भी बेचारा साथ परेशानी में शरीक होता है, जिसको दावत दी गई होती है वो भी परेशान होता है कि मैंने न्योता देना है, वो भी परेशान है। बस एक वो खुश होते हैं जिनके मैरिज हॉल में वलीमे की दावत होती है कि उनको पैसे मिलेंगे, बाकी सब परेशान होते हैं। मेरा दी तो ये कोई शादी है, ये कोई ज़िंदगी है।
अम्मी आयशा फरमाती हैं मेरे एक जोड़े से मदीने की कई बच्चियों की शादियाँ हुई मेरे एक जोड़े से मदीने की कई बच्चियों की शादियाँ हुई कि एक जोड़ा अम्मी आयशा के पास अच्छा था, जिस बच्ची की शादी होती थी वो मंगवा लेती थी, उसको धोकर, स्त्री तो थी नहीं, उसी को साफ़ सुथरा करके पहन लेती थी, उसकी शादी भुगत जाती थी, पहुंचा देती थी वापस। वो अब तो जो खुदा की पनाह अल अमान वल अवीज़, पता नहीं क्या कुछ मुसीबतें आ चुकी हैं। पहली रात का जोड़ा वो 50,000 का, 60,000 का, लाख रुपए का, वो तो एक दिन का ही है, फिर कभी नहीं पहनना, ना वो पहनने के काबिल होता है, ना बाद में पहना हुआ अच्छा लगता है, वो वहीं ख़त्म हो गया। मंगनी पे गए तो वहाँ कई हज़ारों पे, लाख पे पानी फिर गया, पता नहीं और कितनी कितनी चीज़ें ईजाद हो चुकी हैं कि एक शादी क्या है, वो पूरे जहान की मुसीबत उसके सर पे आ जाती है। इसको मेरे अजीज़ों आसान करो। बच्ची वाला अलहदा परेशान है, लड़के वाला अलहदा परेशान है, एक तूफ़ान सा खड़ा हो जाता है मसाइब का जब शादी का तस्वर आता है उस घर में जिस घर में होनी होती है। एक बच्चे की शादी करके हटे हैं, दूसरे को तो ख्वाब भी नहीं आते शादी के, वो कहते 5 साल तक बाबा की कमर भी सीधी नहीं होनी, पिछले खर्चे पूरे करेगा तो मेरी शादी का सोचेगा, इसलिए कि उस शादी में खर्चा ही इतना हो गया तो अगली शादी कैसे करेगा। तो अभी उसी के कर्जे उतार उतार के कमर सीधी हुई होती है तो नई शादी तैयार हो जाती है, अब उस पर नई टेंशन। शादी मौला एहसान साहब फरमाते हैं शादी के 3 नुक्ते उड़ा दो, शादी का लुत्फ लो। शादी के नुक्ते उड़ा दो, पीछे शादी बच जाती है, अब शादी का लुत्फ है, फिर सबके लिए राहत है। ना किसी ने न्योता देना है, ना उसने जहेज़ का ऐसा नामो नमूद का इंतज़ाम करना है, ना बाप ने उस लड़की के लिए इतना सोना बनाना है, बस 2 ख़ानदानों का बंधन हो गया और वो खुशी खुशी एक दूसरे के घर बसने लग गए। एक फ़र्द ही का तो इजाफा हुआ है, और क्या हुआ है। एक घर है, वालिद के 3 बेटे हैं, बड़े बेटे की शादी की है, उसी घर में पहले वालिद था, उसकी बीवी यानी बच्चों की वालदा, मियाँ बीवी हो गए, उनके 3 बेटे हैं, मसलन 2 बेटी हैं, 5 अफराद वो और 2 ये, 7। शादी हो जाएगी तो एक बढ़ के 8 हो जाएगा। एक फ़र्द के बढ़ने से घर पे क्या असर पड़ता है, कितना खाना इजाफी पक जाएगा, कितने कपड़े उसके लिए लेने पड़ जाएंगे, कितना कुछ करना पड़ जाएगा। तो रूटीन वाइज चीज़ है। सहाबा के यहाँ आम था, और शादियाँ उनके यहाँ आपको मालूम है हर की 4-4 3-3 शादियाँ थी, 4-4 3-3 शादियाँ थी, और 4-4 3-3 बीवियाँ थीं, और शादियाँ 7-7 8-8। अजल सहाबा के, बड़े सहाबा की 8-8 7-7 9-9 शादियाँ थी कि एक औरत से शादी हुई, फिर उस फौत हो गई, फिर दूसरी शादी हुई, किसी को फौत हो गई, किसी को तलाक हो गई किसी वजह से, जो भी हुआ, लेकिन शादियाँ ज़्यादा हुई, इसलिए कि शादी उनके यहाँ आसान थी और हमारे यहाँ शादी मुसीबत है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, इस आयत के अंदर ये बताया है कि शादी के मौके पर जो हमने शादी को मुसीबत बना रखा है उसको सादा बनाया जाए, और जो न्योता के नाम पर रकम दी जा रही होती है, बल्कि ज़िंदगी में कभी भी जब कभी कोई ऐसा हदिया दिया जाने लगे जिस हदिये के पसे पर्दा ये बात तय हो कि वापसी पर इसने ये हदिया जमा रकम कुछ ना कुछ मिलाकर मुझे ज़रूर देनी होगी, मुआशरे के उर्फ़ के पेश नज़र ऐसा तमाम हदिया सूद के हुक्म में होगा, तो हमें ऐसे तमाम हदाया से बचना चाहिए। हदियत का मतलब क्या होता है? हदिया का मतलब ये होता है कि आपका दिल चाहा किसी के लिए, और आपने उसे कहा भी मेरा दिल चाह रहा था, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, और उसके दिल में कोई गर्ज़ फासिद नहीं है, उसके दिल में कोई आपसे मफाद नहीं है, एक प्यार मोहब्बत में आपको एक चीज़ दी है कि जी मेरा दिल चाहता है मैं आपको दूँ, ये हदिया है। अगले आदमी के लिए भी ये हुक्म है कि जब वो इस मोहब्बत के साथ लेकर आए तो आप भी हदिया कबूल कर लें, इसलिए कि जो आदमी इस मोहब्बत के साथ लेकर आया है आप कबूल नहीं करेंगे तो वापस लेकर जाएगा तो उसका भी दिल टूटेगा। ये वो हदाया की तालीम है जो शरीयत में दी गई है। अब हमारे यहाँ रख रखाव में हदिये के नाम पर क्या कुछ हो रहा होता है कि आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। हमने ख़ुद अपने आप को इन गैर शरई रस्मों के जंजीरों में जकड़ा है, जिसकी वजह से अब हम बंध के रह गए हैं। हिम्मत वाला है वो आदमी, जवां मर्द है वो आदमी, जो आदमी मुआशरे के इन फैले हुए रसूम और रवाज के बावजूद सुन्नत और शरीयत की ताबेदारी करे और ये कहे कि मैं वो करूँगा जो शरीयत कहेगी, भला लोग जो भी कहें। अब शादी पर गाने बजाने ना हो तो लोग कहते हैं जी शादी थी या कुलखानी थी, तो फिर ज़रा रख रखाव रखने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो ये कैसी शादी है भाई जिस शादी की इब्तदा में अल्लाह को नाराज़ कर दिया गया है।
तो शादियाँ शरीयत के मुताबिक हों, न्योता ख़त्म हों और तमाम ऐसे हदाया ख़त्म हों जिन हदाया को देने से वापसी पर कुछ इजाफ़ा करके रकम लेने का रिवाज हो, यह नाजायज़ है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। दहेज के मुतल्लिक़ ये भी मेरे जहन में था कि एक जुमा शादी पर भी हो जाए, क्योंकि जुमा ही वो मकाम है जिससे कुछ आवाम तक दीन पहुंचता है। बाकी तो आप जैसे चांदी खुशकिस्मत हैं जो रोज़ाना आधा घंटा निकाल के आ जाते हैं। मैं आपकी अज़मत को सलाम करता हूँ, आप हिम्मत वाले लोग हैं। वरना आपके सामने जुमे में हमारी जाम मस्जिद में तो फिर भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ हलचल होती है, इब्तिदा में कुछ काफ़ी साथी आए होते हैं, वरना आमतौर पर तो कहाँ लोग बयान सुनने दीन सुनने आते हैं। जहेज़ के बारे में भी इफ़रात व तफरीत है, मुबालगा है। या लोग बिल्कुल ऊपर चले गए हैं या बिल्कुल नीचे चले गए हैं, जिसको इफ़रात और तफरीत कहते हैं। यानी या तो ये कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि जहेज़ एक लानत है, लिहाजा जहेज़ बिल्कुल नहीं देना चाहिए, या फिर ऐसा कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया, अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी को जहेज़ दिया, लिहाजा जहेज़ के नाम पर ट्रक भर दो। तो ना ये ठीक है ना वो ठीक है। शरीयत का सही मतलब समझना चाहिए। जो शरीयत ने हमें राह एतदाल बताई, मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे लिए कुरान और सुन्नत सब कुछ है, हमारे लिए हमारे नबी की ज़िंदगी सब कुछ है। हमें क्या ज़रूरत है दाएँ बझाकने की? हमको लावारिस है, हमारे वारिस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमें लावारिस नहीं छोड़ा, हमें हर मौके की तालीमात दी हैं, बताया है कि इस मौके पर आपने क्या करना है। हमें तो ऐसा सरदार रहबर रहनुमा पेशवा इमाम मुक्तदा मिला है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो खुशकिस्मत लोग हैं। दहेज के बारे में आपकी 4 बेटियों की शादियाँ हुई और चारों की आपके सामने हुई। 3 बेटियों को जहेज देना आपसे कोई साबित नहीं है। ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, रुक़ैया, उम्म कुलसूम रदी अल्लाह अन्हा, इनको आपने जहेज दिया हो किसी रिवायत में नहीं मिलता। हज़रत फ़ातिमा को आपने जहेज दिया है, लेकिन जहेज क्या दिया है? उस ज़माने की ज़रूरत की चीज़ें जो थी, एक पलंग था और कुछ थोड़ा सा चांदी का जेवर भी था जो बाजू पे बांधते हैं, जाय नमाज थी, मटके थे और चक्की थी और बेडशीट थी, बिस्तर था। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ दिया है। देखें मेरे अजीज़ भाइयों, यही सुन्नत है जो मेरे नबी ने दी है। यानी जब गुंजाइश है देने की, दिया, और वो दिया जिसकी बच्ची को ज़रूरत है कि बच्ची ने वहाँ जाना है तो उसने नमाज भी पढ़नी है, घड़ा भी इस्तेमाल करना है, सुराएँ भी इस्तेमाल करनी हैं, बिस्तर भी इस्तेमाल होगा, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, आपने वो दिए हैं। चक्की भी दी है, ज़रूरत की चीज़ें आपने दे दी और जितनी हिम्मत थी उतनी दे दी है। बस यही सुन्नत है कि आप अपनी बेटी को अपनी खुश दिली से जितना उसको देना चाहें, जितनी आप में गुंजाइश है, जितनी आप में हिम्मत है, आप देना चाहें, और वो चीज़ें दें जिनकी बच्ची को ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत में आएंगी, आप वो चीज़ें दे दें, ये सुन्नत है। लेकिन जो हमारे मुआशरे में है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जहेज़ देकर फिर सहन में रखवा कर मोहल्ले वालों को बुलवा कर दिखलाया नहीं था कि इधर वो जहेज़ देखो, जैसे हमारे यहाँ मुसीबत खड़ी हुई पड़ी है। मैं सबसे कहता हूँ अल्लाह के वास्ते जहेज़ न दिखलाया करो। ये जहेज़ दिखलाने ने ही तो मुसीबत खड़ी की हुई है कि जहेज़ ला कर रख देते हैं जैसे कुछ नुमाइश हो रही हो। भाई एक बाप ने अपनी बच्ची को अपनी हिम्मत के बकदर सामान दिया है, बस ठीक है, उसके घर में रख दो। कोई पूछे भी सही जहेज़ क्या दिया है, को जी वो हमारे देखने की चीज़ ज़रूरी है, बाप ने बेटे को दी है, बस उसकी बेटी को दी है, उसकी चीज़ है। जब नुमाइश होती है, दिखलाया जाता है, तो फिर बाप सोचता है, माँ सोचती है कि अब जो मेरा जहेज़ दिखलाया जाएगा तो लोग उंगली रखेंगे, कहेंगे फलानी चीज़ नहीं थी, फलानी नहीं थी, फलानी नहीं थी, फलानी चीज़ हल्की कंपनी की थी, फलानी चीज़ थोड़ी थी, फलानी चीज़ ऐसी थी, बस नाम लगाया है, गुगलों तो मिट्टी लाई है, तो बस ऐसे ही जहेज़ दिया है, बस बेटी को निकाल रहे थे, बस थक के बैठे थे। अब बाप बेचारा भी यही करेगा, कर्जे उठाएगा, सजी खबी भागेगा, पैसे इकट्ठे करेगा। जब दूसरी बेटी घर में पैदा होगी, बेटी की पैदाइश सुनते ही परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि पीछे शादियाँ बच्चियों की कैसे हो रही हैं, तो मैंने भी कल ऐसी करनी है। हमने खुद मुसीबतें खड़ी की हुई हैं मेरे अजीज़ों, कौन दीन पर अमल करेगा? मैं तकरीरें करके घर जाके जब मेरी बेटी की शादी की बारी है मैं शरीयत छोड़ दूँ, और जब मेरी अपनी शादी की बारी आई थी उस वक्त मैं शरीयत छोड़ दूँ, और वैसे तकरीरें करने के लिए मैं मौलाना ज़माने का अल्लामा बन जाऊँ, ये क्या फ़ायदा हुआ? और आप तक यहाँ सुनने के लिए माशाल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, आप अज़मत है आपकी, लेकिन अमल के वक्त मेरे अजीज़ों आप पीछे हट जाएँ, क्या फ़ायदा हुआ? हमारा दर्स कोई मालूमात का तो नहीं है, हमारा दर्स
अमल के लिए होता है, हमारा दर्स कुरान और हदीस की ज़िंदगी सीखने के लिए होता है। मैंने कभी आपको कुरान और हदीस से हटकर बातें नहीं बताई। मैं आपको कुरान सुनाता हूँ या नबी की सुन्नत बताता हूँ या हदीसें सुनाता हूँ या नबी की ज़िंदगी बताता हूँ, ये तो इसलिए है कि मैं भी अल्लाह रसूल वाली शरीयत पर हूँ, आप भी उस पर हैं, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएँ। जब हम नौजवान आप में बैठे हुए होंगे, शादियाँ होंगी तो कहें कि मैंने शादी ऐसे करनी है जैसे सुन्नत है। मुफ्ती साहब से पूछ लो, अपने इलाके के जो मुफ्ती साहब हैं उनसे पूछ लो कि जी कैसे शादी करनी, जो कहेंगे वैसे हमने करनी है। फिर भला लोग कहें कि शादी थी या कुलगानी थी, जो कहते हैं कहने दे, दिल रखना पड़ेगा, दिल। और बेटी को जहेज़ देने के मामले में हिम्मत करो, जब घर में जहेज़ आ जाए बिल्कुल छुपा दो, को जी हमने नहीं दिखलाना। वो कहें क्यों, साफ कह दो शरीयत के खिलाफ है। कोई हवाला पूछे मेरा कह दो कि उसने कहा कि ये जहेज़ दिखलाना शरीयत के खिलाफ है, इसलिए कि हमारे मुआशरे में जो जहेज़ दिखलाया जा रहा है, इस जहेज़ का दिखलाना शरीयत के खिलाफ है, लिहाजा उसको बिल्कुल छुपा दो, को जी हमने नहीं दिखलाना, मना किया हमें उलमा ने। और जहेज़ देने लगो इतना दो जितनी गुंजाइश है, जो बच्ची की ज़रूरत है। ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ क्यों नहीं दी, ये क्यों नहीं दी, नहीं, मेरी बच्ची की ज़रूरत क्या है जिस घर में जा रही है, और फिर मेरी हिम्मत कितनी है, बस उतना जहेज़ दे देना है, इससे इजाफी कोई जहेज़ देने की ज़रूरत नहीं। अगली बात इससे अहम, लड़का, उसको शरअन इसकी इजाज़त ही नहीं है कि वो लड़की वालों से जहेज़ का मुतालबा करे, इसकी इजाज़त ही नहीं है। हज़रत अली ने हजूर अलैहिस्सलाम से नहीं कहा कि आप बेटी दे रहे हैं जहेज़ क्या देंगे, बिल्कुल नहीं कहा, किसी रिवायत में नहीं। तो ये लड़के का कहना, लड़के वालों का कहना, ससुर सास का कहना, यानी लड़की की सास और ससुर कि क्या लोगे लाएगी, क्या दोगे, ये तो अल्लाह मुआफ़ फरमाए सख्त जुल्फ़ मेरी ज़ुबान से ना निकल जाए, ये तो बेशर्मी की बात है कि आप किसी बच्ची को अपने घर ला रहे हैं, ये तो आपके ज़िम्मे है कि आप उसको क्या देंगे। जब आपके घर आएगी आप उसको किन बर्तनों में खाना खिलाएंगे, जब आपके पास आएगी आप उसको कैसे कपड़े पहनाएंगे, जब आपके पास आएगी आप उसके कमरे में फर्नीचर बर्तन कैसे रखेंगे। मर्द के ज़िम्मे है औरत को नान नफ़का रोटी कपड़ा बर्तन ला कर देना, या औरत के ज़िम्मे है मर्द के लिए बर्तन और कपड़े लेकर आना। अकल में आने वाली बात है, ये औरत के ज़िम्मे तो नहीं है, ये तो मर्द के ज़िम्मे है। रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, कुरान कहता है कि औरत का रिज़्क़ यानी उसका खर्चा, व किस्वतुहुन्ना और उनके कपड़े, ये तो शोहर के ज़िम्मे है। तो वो शोहर उसको कहे अपने ससुर को, जी ये मेरे ज़िम्मे आप क्यों दे रहे हैं उसको, इसके बर्तन का इंतज़ाम मैं करूँगा, इसके खर्चे का इंतज़ाम मैं करूँगा, इसके कपड़ों का इंतज़ाम मैं करूँगा। आप इसको जो 2-4 सूट देना चाहें दे दें, ना देना चाहें 1-2 सूट में भेज दें, मुझे कबूल है, इसके अखराजात मैं बर्दाश्त करूँगा, मैंने निकाह किया इसके साथ। ये मर्दानगी भी है और अकल के भी मुताबिक है। ये कैसी अजीब बात है, ये कह रहा होता है कि उधर से फ्रिज लेकर आना और उधर से तो वॉशिंग मशीन लेकर आना, उधर से बेड फलां किस्म का हो, बन रहा होता है उसका जहेज, पसंद कर रहा होता है लड़का, लड़का कह रहा होता है जी इस तरह का बेड बनाओ, जी इस तरह के बर्तन लो, इस तरह की फलानी चीज़ लो। बेशर्मी की बात है, तुझे मर्द कहलाने में भी शर्म आनी चाहिए। ये तो तूने कहना था लड़की वालों को जी मैं बनवा रहा हूँ और तुम चुनो, कि जी मैं अपने घर के लिए बेड, अपने घर के लिए फर्नीचर, अपने घर के लिए बर्तन ले रहा हूँ, क्योंकि आपकी बच्ची ने इस्तेमाल करने हैं, आप उसको इंतखाब करवा लें कि कैसा उसको पसंद है, मैंने देना है। ये तो है कोई समझ में आने वाली बात। ये कैसा बेशर्मूसा है, ये फिरता टूरा फिर रहा है कि जी मुझे दिखलाओ बेड कैसा होगा, फर्नीचर कैसा होगा, कौन सी चीज़ दे रहे हो, कैसी दे रहे हो। कोई शर्म भी होनी चाहिए। हमारा मुआशरा ऐसी उल्टी चाल चल गया है, जिम्मे शोहर के था डाल दिया बीवी के ऊपर, अब वो बेचारी ला रही है। और फिर एक तो लड़के को यह हक हासिल नहीं है कि वो कहे मुझे जहेज़ दो, साफ लफ्ज़ों में लड़का पैगाम पहुँचवाए कि मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, मैं अपना खुद इंतज़ाम करूँगा। कोई तो इसकी बुनियाद डाले, कोई तो कहे कि जी लड़की वालों को पैगाम भिजवाए हमें जहेज़ नहीं चाहिए। माशाल्लाह हमारे घर में सब कुछ है, बर्तन भी हैं, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, हम पहले भी तो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक आ जाएगी ठीक है, या अगर हम अलहदा भी आप रहना चाह रहे हैं जी मैं खुद इंतज़ाम करूँगा। आप बच्ची को सिर्फ शादी कर, शादी का मतलब लड़की का निकाह है, वो आपके लिए अब बीवी बन गई है, आप इसको अपने घर ले जाएं, बस ये शादी का मतलब है। ये ऊपर वाली चीज़ें तो लड़के के ज़िम्मे हैं। तो लड़का बाकायदा पैगाम भिजवाए कि हमें जहेज़ नहीं चाहिए,
ये कहना जी हम कहते तो नहीं हैं, मांगते भी नहीं हैं, जब आप कहते नहीं हैं तो उनको तो पता है कहता तो कोई भी नहीं है, लिहाजा देना तो पड़ेगा। आप जाकर कहेंगे ना कि हमें नहीं चाहिए, तो वो फिर थोड़ा सा अपनी हिम्मत के बकदर देगा फिर भी वो सही, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा। लेकिन जब आप उसको बार बार कहेंगे, अपने वाले से कहलवाएंगे कि भाई हमारा कोई मुतालबा जहेज़ का नहीं है, हमारा कोई मुतालबा जहेज़ का नहीं है। आप अपनी बच्ची को कोई चीज़ देना चाहें बिस्मिल्लाह, ना देना चाहें तो भी वल्लाह बिस्मिल्लाह, हमारी तरफ से कोई एतराज़ नहीं होगा। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, जब वो बच्ची जहेज़ लेकर आ जाए बिल्कुल नुमाइश ना करें, बंद कर दें, उसके अंदर ताला लगा दें। को जी वो अपने लिए लइया खुद इस्तेमाल करेगी, हमें क्या ज़रूरत है किसी की चीज़ें देखने का, उसकी चीज़ है, बस जैसी कैसी लइया उसने इस्तेमाल करनी होगी, हमने करनी है। उसकी चीज़ें कमरे में बंद पड़ी हैं, ताला लगा हुआ है, उसकी चीज़ है, आप उसको बिल्कुल नुमाइश ना करने दें। आप 2-3 शादियों पे नुमाइश रोक दें, तीसरी शादी पे अगलों को सुख आ जाएगा, कहेंगे कोई शुक्र है, कोई सुख मिला है, कोई राहत मिली है, वरना वो बेचारे टेंशनों का शिकार हैं। हर आदमी कहता है मैं नुमाइश नहीं करूँगा, तो लोग कहेंगे अच्छा तेरी बीवी को लगता है कुछ भी नहीं दिया, अच्छा लगता है ऐसे ही टोर दिए। तो फिर इस तरह की बातों से फिर वो अपनी इज्जत रखने के लिए फिर वो दिखला रहा होता है। थोड़ी सी हिम्मत करें, मर्द बने मेरे अजीज़ भाइयों, अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, औरत नहीं बनाया। हम हिम्मत करेंगे कि हम कहेंगे हमने नहीं दिखलाना जहेज, जैसा कैसा वो जी कुछ नहीं ली, जी कुछ नहीं ली, फिर क्या है, मेरी बीवी आप भी तो नहीं, ज़िंदगी मैंने गुजारनी, आपने तो नहीं गुजारनी, मुझे एतराज़ नहीं है तो आपको क्यों एतराज़ है। एक तो मेरे अजीज़ भाइयों बुज़ुर्गों, लड़का लड़की वालों को कहे मुझे जहेज़ नहीं चाहिए, और अपनी खुशी से दें, उनकी मर्जी। दूसरा, जब जहेज़ आ जाए बिल्कुल नुमाइश ना करें, कमरे में रख के ताला लगा दें, उसकी चाबी गुम कर दें। तीसरा, जब जहेज़ लेकर आ जाए, इस पर मेरा दिल करता है मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूं, उसको मरते दम तक जहेज़ की किसी चीज़ का ताना न दें। ये न कहें ये कोई चीज़ ली है, तो नाम लगाने को फ्रिज दिया, ये फ्रिज है, ऐसे सस्ता बाजार में असल में था नहीं, वरना तेरा बाप वही देता। मेरे भाइयों, उसके पाँव से ज़मीन निकल जाती है जब किसी बच्ची को यह ताना मिलता है, और उस बच्ची को पता होता है कि मेरे बाप ने बहुत औखा सौखा होकर ये फ्रिज लिया है, बहुत औखा सौखा होकर ये बेड लिया है, और जब उसको जाकर ये ताना मिलता है ये बेड है खटारा है, मेरे अजीज़ भाई उसके दिल पे जो छुरियाँ चलती हैं, इसका तसव्वुर वही बहन कर सकती है जिसको ताना दिया जाता है, दूसरा आदमी इसका तसव्वुर तक नहीं कर सकता। ये तो उसको पता है कि जब उसका बाप जहेज़ की तैयारी हो रही थी, सांझ रात को माथा पकड़ के बैठा होता था कि मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, बेटी जहेज़ का वक्त आ गया है, और वो मुश्किल से लाया और आपने उसको ठुड्डे लगा दिया कि ये जहेज़, ये बेड है, ये खटारा है, उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। किसी की बेटी की इज्जत से ना खेलो, आपकी भी बेटियां कल पैदा होनी है, आपकी बहनों ने भी कल किसी के घर जाना है, जो लेकर आए 10 दफ़ा तारीफ़ करो, माशाअल्लाह इसकी ज़रूरत तो नहीं थी लेकिन आपके वालिद ने दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सारी ज़िंदगी ताना न दो, ये डिनर सेट है, इससे तो बेहतर आदमी प्लास्टिक के सेट में खा ले। ये जुमला कहने को आसान है, जिसको कहा गया आप उसके दिल से पूछे। तो इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, जो जहेज़ आ जाए बिल्कुल ठीक है, ये तअस्सुर देना चाहिए कि इसकी